हाय एवरीवन, वेलकम टू बैक बेंचर्स फिजिक्स। मैं हूं शिवांगी। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 2 ऑफ योर क्लास 12 सिलेबस विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इससे पहले मैंने इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स जो आपका फर्स्ट चैप्टर है वो पूरा पढ़ा दिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स भी कराए हैं, तो वो जरूर देख लेना। बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। एंड ये मतलब अगर आपको सीबीएसई के लिए पढ़ना है, आपको जेई के लिए पढ़ना है या आप नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये कॉन्सेप्ट्स तो आपके बिल्कुल क्लियर होने ही चाहिए, ठीक है। फॉर्मूलाज लर्न करना, अप्लाई करना वो अलग चीज है, बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आता होगा तो कैसे अप्लाई करोगे फॉर्मूला, है ना। सो ये बहुत ज्यादा जरूरी इंपॉर्टेंट वीडियो रहने वाली है आपके बेसिक्स क्लियर करने के लिए। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। 3-4 पार्ट्स आएंगे इस चैप्टर के, ताकि एकदम से आप पे इतना ज्यादा बर्डन ना हो। नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप चाहो तो आप बना भी सकते हो, ठीक है। अभी तो स्टार्टिंग ही है, तो आई विल से कि आप बना लो, बट अगर आपको नहीं बनाने तक टाइम नहीं है, जल्दी जल्दी से वीडियो कवर करनी है, सिलेबस कवर करना है, तो आप नोट्स डाउनलोड कर लेना डिस्क्रिप्शन से। बट येस, जो न्यूमेरिकल में प्रैक्टिस कराऊंगी एंड जो डेरिवेशन होंगी वो आप साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अच्छे से। एंड कोई डाउट है तो वो भी पूछ लेना। सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आने वाली हैं, एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर दो। लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले ये आपका सिलेबस है, ठीक है, जो सीबीएसई की साइट पे मेंशन्ड है। सारे के सारे टॉपिक्स यहाँ पे लिखे हुए हैं। बहुत इजी चैप्टर है, बहुत अच्छा सा चैप्टर है। इलेक्ट्रिक फील्ड जितनी मुश्किल डेरिवेशन नहीं है इस चैप्टर में, बट इंपॉर्टेंट चैप्टर है एंड स्कोरिंग भी है, ठीक है। तो अगर आप जेई या नीट के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको ये सारे कॉन्सेप्ट आने चाहिए, क्योंकि वहां पे तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, राइट। बट अगर आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं पता होगा कि क्या कॉन्सेप्ट लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो कैसे सॉल्व होगा, है ना। तो ये सारे कॉन्सेप्ट तो आपको आने ही चाहिए, चाहे आप सीबीएसई के लिए पढ़ रहे हो, चाहे आप जेई के लिए पढ़ रहे हो, या आप नीट या कोई भी एग्जाम जिसमें फिजिक्स आती है तो उसके लिए पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये सीबीएसई की साइट पे मिल जाएगा आपको, या फिर आप यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रिकॉल फ्रॉम क्लास 11th। देखो क्लास 11th में ना आपने एक चैप्टर पढ़ा था ग्रेविटेशन, है ना। ग्रेविटेशन चैप्टर में आपने एक टर्म इंट्रोड्यूस करी थी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। अगर आपको याद नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताती हूँ। इस पूरे चैप्टर में हम पोटेंशियल एनर्जी को बहुत बार यूज करेंगे, इसीलिए सबसे पहले मैं आपको ये बताती हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी एक्चुअली होता क्या है। देखो, इमेजिन करो कि एक फोर्स है, ठीक है, मतलब सामने से ना कोई रिपल्सिव फोर्स है, एंड मुझे एक ऑब्जेक्ट को इस फोर्स के अगेंस्ट मूव कराना है। दोबारा से सुनो, एक फोर्स है, रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट को मुझे इस फोर्स के अगेंस्ट मूव कराना है, समझ गए बात। तो जब एक रिपल्सिव फोर्स जब लग रही है एंड मैं एक ऑब्जेक्ट या एक बॉडी को इस फोर्स के अगेंस्ट मूव करा रही हूँ, तो इस ऑब्जेक्ट में ना एक एनर्जी स्टोर हो जाती है, जिसको हम पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। बस इतनी ही होती है पोटेंशियल एनर्जी। अब जब ये ऑब्जेक्ट मूव करने लग जाता है तो ये पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है, ठीक है। मतलब अपनी फॉर्म को चेंज कर लेती है। यही होता है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इस चैप्टर में हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, जो कि चार्ज से रिलेटेड है। तो आपने क्लास 11th में ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी करी थी, उसका यहाँ पे कोई लेना देना नहीं है। बस थोड़ा याद करो कि आपने पोटेंशियल एनर्जी को क्या कैसे इंट्रोड्यूस किया था। अच्छा, अब एक रेफरेंस पॉइंट लेना बहुत जरूरी है जब भी हम पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। तो जनरली हम रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता तो आपको रेफरेंस पॉइंट इन्फिनिटी पे लेना है, एंड इन्फिनिटी का पोटेंशियल आपको जीरो करना है। ये जब हम न्यूमेरिकल्स करेंगे आगे तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक। तो वी फर्दर डिस्कस दैट द इजीएस्ट वे टू चूज रेफरेंस लेवल इज इन्फिनिटी एंड असाइन द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी देयर एज जीरो। तो यही सब चीजें हैं अभी हम करेंगे, है ना। पोटेंशियल एनर्जी करेंगे, पोटेंशियल करेंगे, सारी फील्ड्स कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले बहुत बेसिक सी चीज क्या है, कंसिडर अ चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड एट इट्स लोकेशन। यहाँ पे ना एक चार्ज है, चार्ज तो कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा फर्स्ट चैप्टर से, है ना, कि चार्ज होता है, उसकी यूनिट कूलम्स होती है, राइट। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है। चार्ज एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की, ठीक है। तो कंसीडर अ चार्ज प्लस क्यू फिक्स्ड एट इट्स लोकेशन। यहाँ पे ना हमने चार्ज प्लस क्यू को फिक्स कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी। अभी मान लो कि ये ए और बी एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये जो चार्ज क्यू है इसकी एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जो कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, एक स्फेयर टाइप्स होगा इसके अराउंड में, है ना, जहाँ पे दूसरे चार्ज इसका इन्फ्लुएंस फील कर सकता है, इसकी फोर्स फील कर सकता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स।
तो ये जो चार्ज Q है, अभी अगर ए बी पॉइंट नहीं भी है, ठीक है, तो ये चार्ज Q के अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। अगर अब क्या करा हमने, यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसिडर करे, ए एंड बी। हम क्या कर रहे हैं, बी पॉइंट पे एक प्लस Q, बहुत ही स्मॉल टेस्ट चार्ज रखा है। टेस्ट चार्ज का मतलब यही होता है कि वो इसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है ना, इसको ना बिगाड़े, ठीक है, वो इतनी स्मॉल वैल्यू का टेस्ट चार्ज होता है। तो ये जो प्लस Q चार्ज है, ये टेस्ट चार्ज है, बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, ठीक है। तो मुझे क्या करना है, ए पॉइंट और बी पॉइंट है, बी पॉइंट पे ये जो Q रखा है, मुझे इसको ए पॉइंट पर लेकर जाना है। अब आप ध्यान से समझो कि ये जो Q चार्ज है, क्योंकि ये पॉजिटिव है एंड ये भी प्लस Q है, ये भी प्लस Q है, तो ये इसको रिपेल करना चाहेगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं एक दूसरे को, है ना। तो ये प्लस Q इसको क्या करना चाहेगा, रिपेल करना चाहेगा। तो मुझे उस रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट कुछ वर्क करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, एक फोर्स लग रही होगी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जिसकी वजह से ये इस चार्ज को रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव हैं। तो मुझे क्या करना है, इसकी जो रिपल्सिव फोर्स लग रही है, उसके अगेंस्ट इस Q को उठा के ए पे रखना है। समझ गए बात। बी पॉइंट से लेकर ए पॉइंट तक इस Q को लेकर जाना है। किसके अगेंस्ट लेके जाना है मुझे, इसकी Q की जो रिपल्सिव फोर्स है। तो अभी मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी एक फोर्स, रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट एक बॉडी को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर हमें लेकर जाना होता है, तो इस बॉडी में या इस चार्ज में एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ना, जिसको हम कहते हैं पोटेंशियल एनर्जी। तो इस केस में ये जो Q है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर हो जाएगी। अभी वही लिखा है यहाँ पे, देखो सेकंड पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट तो समझ गए कि Q को फिक्स करो यहाँ पे। We move a charge plus Q at infinitesimally small speed, मतलब बहुत ही कम स्पीड, from B to A, बी से उसको ए का ए पे लेके आ रहे हैं। स्पीड कम इसलिए रखी है ताकि ये जो प्लस Q चार्ज है, ये इस कैपिटल Q की कॉन्फ़िगरेशन को डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। फॉर दिस वी हैव टू अप्लाई एक्सटर्नल फोर्स ऑन चार्ज प्लस Q। ऑब्वियसली अगर हम इस की रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट Q को B से A पर लेकर आ रहे हैं, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ काम करना पड़ेगा, है ना, फोर्स लगानी पड़ेगी। द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग चार्ज फ्रॉम Q फ्रॉम B टू A इज, अब वर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। समझ आ गई बात। फोर्स वर्क क्या है, यहाँ पे देखो, वर्क बी से ए पॉइंट पर हम चार्ज को लेकर गए हैं, तो वर्क क्या है, F एक्सटर्नल, जो कि फोर्स लग रही है, कौन सी फोर्स है, जो कि यहाँ से यहाँ पे हम चार्ज को लेकर आ रहे हैं, ठीक है, इनटू dr, मतलब अगर मान लो ये वाली डिस्प्लेसमेंट dr है, तो वेट अ मिनट, ये क्या हो गया, ये डिस्प्लेसमेंट अगर dr है तो, ठीक है, तो ये हो गया हमारा वर्क। अब इस वर्क का फायदा क्या है, ये वर्क हमने क्यों किया है और ये कहाँ जाएगा, ये वाला जो वर्क है ये कहाँ जाएगा, तो वेयर इज द वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स गॉन। काम तो करा, समझ आ गई, बट वो काम गया कहाँ, तो वही काम स्टोर होगा किसकी फॉर्म में, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, किसके अंदर, चार्ज के अंदर। समझ गए बात। तो इट इज स्टोर्ड एज द पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर आपको कहना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में ये स्टोर हो जाता है, वर्क डन। समझ आ गई बात। सो पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली क्या होती है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ चार्ज, किसी भी चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी एट अ पॉइंट इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। अब आप समझ गए होंगे ये बात को कि पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली होता क्या है, कि किसी भी चार्ज को, है ना, इन्फिनिटी से एक पॉइंट पर लेकर आ रहे हैं हम, तो उसके लिए अमाउंट ऑफ वर्क डन, कितना काम करा, वही होता है एक्सटर्नल फोर्स ने। एक्सटर्नल फोर्स किस बात की, एक्सटर्नल फोर्स जो कि ऑलरेडी जो एक चार्ज प्रेजेंट है उसकी रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट काम कर रही है, ठीक है। तो ये होती है हमारी क्या, पोटेंशियल एनर्जी। इसको बहुत डिटेल में हम पढ़ेंगे आगे, हमारा पूरा चैप्टर इसी पे बेस्ड है, तो बस ये बस बेसिक था, ठीक है, धीरे धीरे चीजें खुद ही क्लियर होने लग जाएंगी। सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। ओके, जो हमारा चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल? Electrostatic potential at any point is defined as the amount of work done in bringing a unit positive charge from
इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल होता है उसका फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू वर्क डन, भाई कितना काम किया, अपॉन चार्ज। ठीक है, ये होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक का पोटेंशियल का फॉर्मूला। अब एक और चीज हम पढ़ेंगे आगे, हम पढ़ेंगे यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। दो चीजें पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है, दोनों की डेफिनेशन में क्या फर्क है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, द पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये भी वर्क डन है, ठीक है, बाय द एक्सटर्नल फोर्स, ये भी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है। इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, ये भी वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स है कि हम एक चार्ज को ला रहे हैं। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल में वो चार्ज कहाँ से आ रहा था, वो चार्ज इंफिनिटी से आ रहा था एक पर्टिकुलर पॉइंट पे। बट पोटेंशियल डिफरेंस के केस में वो चार्ज एक फाइनाइट पॉइंट बी से आ रहा है यहाँ पे ए पे। ठीक है, सो बी एक फाइनाइट पॉइंट है, उससे ए पे एक चार्ज क्यू को लाया जा रहा है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मतलब बी पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल होगा जिसको हम वी बी बोलते हैं, एंड ए पॉइंट पे भी कोई पोटेंशियल होगा जिसको वी ए बोलते हैं। तो ये क्या हो जाएगा हमारा वर्क, जो कि बी से ए उस चार्ज को लाने में हमने किया है एक्सटर्नल फोर्स के अगेंस्ट, एक्सटर्नल फोर्स ने किया है जो रिपल्सिव फोर्स के अगेंस्ट, अपॉन चार्ज। समझ गए बात। तो दोनों के डेफिनेशन में थोड़ा सा ही फर्क है, इंफिनिटी से उस पॉइंट पे लेकर आ रहे हैं और यहाँ पे हम कहाँ से कहाँ ला रहे हैं, फ्रॉम बी टू ए। ठीक है, चीज सेम है, फॉर्मूला सेम है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल जो होता है इसकी यूनिट क्या होती है बेटा, वोल्ट्स। इसको V से ही डिनोट करते हैं और इसकी यूनिट क्या होती है, वोल्ट्स। ऑल्सो ये एक स्केलर क्वांटिटी होता है, ये क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी। तो मेन रीजन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करने का यही था कि जब हमने फर्स्ट चैप्टर में इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ी थी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी थी, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब हमने पढ़ी थी तो वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी थी, तो उसमें वेक्टर एडिशन लग रहा था, राइट। हमें क्या करने पड़े थे, कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ रहे थे, साइन थीटा कॉस थीटा ये सारे टर्म्स आ रहे थे, रेजोल्यूशन लेना पड़ रहा था। तो वो क्या हो रहा था, दो चार्जेस के लिए तो ठीक था कि हम अंडर रूट f1² प्लस f2² प्लस 2 f1 f2 कॉस थीटा लगा रहे हैं, ठीक है। बट दो या दो से ज्यादा चार्जेस जब आ जाते हैं तो उसके लिए जो रेजोल्यूशन था उनका, जो वेक्टर सम करना था, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेट हो रहा था। इसीलिए इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया गया सच दैट जो चीजें हैं वो बहुत आसान हो जाए, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एक स्केलर क्वांटिटी है, तो नॉर्मल एल्जेब्रिक सम से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, अभी हम देखेंगे फॉर्मूलाज क्या क्या होते हैं। सो 1 वोल्ट की डेफिनेशन ये इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है। डिफाइन 1 वोल्ट बस आ जाएगा 2 मार्क्स का। तो कैसे करोगे, देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट इज सेड टू बी 1 वोल्ट। 1 वोल्ट कब कहा जाता है, जब 1 जूल का काम किया गया हो, ठीक है। 1 वोल्ट कब कहा जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसी भी पॉइंट पे, जब 1 जूल का काम किया गया हो, किस लिए, 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लेकर आने में। ठीक है, सब कुछ आपको 111 रखना है जब भी आप किसी भी 1 को डिफाइन करते हो। ठीक है, तो उसमें जो भी फॉर्मूला होता है ना उसमें सब कुछ 1 रखना है, राइट। अगर हम 1 एम्पियर की बात कर रहे थे तो उसमें भी हमने सब चीजें 1 रखी थी। सिमिलरली 1 वोल्ट को जब डिफाइन करते हैं तो भी यही होता है कि 1 वोल्ट का मतलब कि 1 जूल काम हमने किया 1 कूलम चार्ज को इंफिनिटी से लाने में, तो वो होता है हमारा 1 वोल्ट। आई थिंक दैट्स क्लियर। नेक्स्ट, ये मैंने आपको बता दिया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, दो पॉइंट्स के बीच में होता है ये। ओके, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। अब पॉइंट चार्ज की वजह से क्या पोटेंशियल होता है फटाफट से देखते हैं। ये फॉर्मूला है, इसकी डेरिवेशन आपको नहीं करनी है। सो V इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q बाय R। यहाँ पे इसको आप K भी लिख सकते हो, V इज इक्वल टू KQ अपॉन R, है ना। K की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 9 इंटू 10 की पावर 9। और जो एप्सिलॉन होता है, एप्सिलॉन नॉट, वो क्या होता है, परमिटिविटी, राइट। एंड इसकी वैल्यू कितनी होती है, 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12। तो ये एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होती है। तो आपको दोनों वैल्यूज याद होनी चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आपसे पूछेगा। अब ये फिगर देखो, ये क्या फिगर है,
देखो यहाँ से इस फॉर्मूला से v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर से हम ये इलस्ट्रेशन कर सकते हैं कि v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r, है ना, v r के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। एंड जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला पढ़ा था तो E का फॉर्मूला क्या था, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल था आर स्क्वायर के। समझ आई बात। तो ये ग्राफ में दोनों के ग्राफ प्लॉट क्यों है, E का भी ग्राफ प्लॉट किया है, V का भी ग्राफ प्लॉट किया है, ये इनवर्स के ग्राफ है दोनों। देखो ये E का ग्राफ है, आपको दिख रहा होगा यहाँ से, ठीक है, एंड जो इधर वाला ब्लू वाला ग्राफ है ये क्या है, V का ग्राफ है। तो V इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/r के एंड E इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा 1/r स्क्वायर के। क्लियर है इतनी सी बात। तो ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछ सकते हैं। आगे देखो, पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से क्या पोटेंशियल है सी। पहले ना थोड़ा सा डाइपोल रिकॉल करते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको मैंने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ाया था। इलेक्ट्रिक डाइपोल होता है एक सिस्टम जिसमें दो चार्जेस होते हैं, ठीक है, एक ऐसा सिस्टम जिसमें क्या होते हैं, दो चार्जेस होते हैं, Q1 और Q2। ये दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है, मतलब ये भी अगर Q के इक्वल है तो Q2 भी Q होगा। बट अगर एक चार्ज पॉजिटिव है तो दूसरा चार्ज क्या होगा, नेगेटिव। तो अगर ये Q है तो ये कितना हो जाएगा, -Q। एंड दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, 2a, ठीक है, ये इसका सेंटर होता है। अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करी थी डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे और इक्वेटोरियल पॉइंट पे, अगर आपको थोड़ी सी डेरिवेशन याद है। सिमिलरली हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं एक्सियल पॉइंट पे भी और इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी, ठीक है, दोनों एक एक करके मैं आपको डेरिवेशन कराती हूँ अभी। बट मैं आपको बता दूं कि जो फर्स्ट चैप्टर में हमने डेरिवेशन करी थी उससे आसान डेरिवेशन है ये, क्योंकि वहां पे हमें कंपोनेंट्स रिजॉल्व करने पड़ रहे थे। बट यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमारा एक स्केलर क्वांटिटी है तो इसीलिए ज्यादा हमें क्या करना है, कंपोनेंट्स रिजॉल्व नहीं करने पड़ेंगे। तो देखते हैं इसमें क्या होता है। सो यहाँ पे क्या है बेटा, पोटेंशियल ड्यू टू एन डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट। जनरली आपसे ना पेपर में एक्सियल और इक्वेटोरियल पॉइंट ही पूछता है, इसलिए आपको यही करना बेटर है। तो सबसे पहले आपको एक डाइपोल लेना है। डाइपोल क्या होता था कि एक सिस्टम जिसमें दो इक्वल चार्जेस होते हैं और बस दोनों के क्या होते हैं, साइन अलग होते हैं। तो यहाँ पे अगर -Q है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, +Q, ठीक है। दोनों सेपरेटेड कितने डिस्टेंस पे होते हैं, 2a डिस्टेंस पे, ये इनका सेंटर हो गया O। एक्सियल पॉइंट क्या होता है, ये वाला पॉइंट होता है यहाँ पे कोई पॉइंट P जो कि r डिस्टेंस पे होगा इधर से, ठीक है। ये डायग्राम आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। अब पोटेंशियल जो हमें निकालनी है P पॉइंट पे, V एट P, वो दो चार्जेस की वजह से आएगी, -Q की वजह से और +Q की वजह से, ठीक है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी होता है, इसलिए अब यहाँ पे हमें कोई भी वेक्टर कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करने हैं। अब यहाँ पे बेटा देखो ध्यान से, -Q ये डिस्टेंस a हो गया और ये डिस्टेंस भी a हो गया, ठीक है। -Q का डिस्टेंस P से, दिस इज a और ये है r डिस्टेंस, तो ये पूरा डिस्टेंस कितना हो जाएगा, r प्लस a। ये वाला डिस्टेंस क्या है, r, और ये क्या है a, तो ये यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, r माइनस a, ठीक है। सो -Q, अब पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखेंगे, पॉइंट चार्ज की वजह से क्या होता है, के क्यू अपॉन डिस्टेंस। तो यहाँ पे k फर्स्ट चार्ज नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव साइन लगा देंगे, डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, r प्लस a, ठीक है, प्लस के क्यू अपॉन यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कितना है, r माइनस a, ये क्या हो गया, v एट p, ठीक है। बस आप इसको सॉल्व कर दो, अब के क्यू को कॉमन ले लो, तो ये कितना हो जाएगा, -r माइनस a प्लस r प्लस a, और नीचे कितना आ जाएगा, a या x प्लस वाई, x माइनस वाई का फॉर्मूला लगाएंगे, x² माइनस y², ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, Vp इज इक्वल टू के क्यू माइनस आर, ये माइनस माइनस प्लस ए प्लस आर प्लस ए अपॉन r² माइनस a², ठीक है। r से r कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या बन गया, Vp इज इक्वल टू के क्यू 2a अपॉन r² माइनस a²। 2aq, आपको मैंने एक चीज पढ़ाई थी क्या, डाइपोल मूवमेंट, डाइपोल मूवमेंट
तो डाइपोल मोमेंट होती है P, इसका फॉर्मूला होता है 2AQ, राइट। तो यहाँ पे 2AQ को हम P लिख देते हैं। सो VP विल बिकम KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये हो गया हमारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक डाइपोल की वजह से कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे। ठीक है, तो ये पूरी डेरिवेशन है, ये आपको आनी चाहिए। अब इक्वेटोरियल पॉइंट अगर आपसे पूछेगा तो वो भी कर लेते हैं। पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट की जो डेरिवेशन थी वो इलेक्ट्रिक फील्ड में वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड थी, क्योंकि उसमें हमें कंपोनेंट रिजॉल्व करने पड़ते थे। बट यहाँ पे वो बहुत आसान है। कैसे? क्योंकि यहाँ पे ये स्केलर क्वांटिटी है, हमें कोई कंपोनेंट रिजॉल्व नहीं करने। तो यहाँ फिर से हम एक डाइपोल लेते हैं, -Q एंड +Q। ठीक है, इक्वेटोरियल पॉइंट ये वाला पॉइंट होता है जो इसके सेंटर के बिल्कुल अबव लाई करता है। तो ये हो गया हमारा P पॉइंट विच इज इक्वेटोरियल पॉइंट। आई बात समझ में? अब यहाँ पे ये 2A होता है ना, तो ये हो गया A और ये भी हो गया A। ठीक है, ये डिस्टेंस हम यहाँ से यहाँ तक R लेते हैं, O से P का डिस्टेंस। तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, एंड ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, तो अब यहाँ पे फिर से जो पोटेंशियल आएगा P पॉइंट पे VP, वो किसकी वजह से आएगा, -Q एंड +Q की वजह से। ठीक है, फिर से KQ अपॉन डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगाएंगे। सो -Q की वजह से क्या होगा, -KQ अपॉन डिस्टेंस कितना है, R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, KQ अपॉन R फॉर्मूला होता है ना, प्लस KQ अपॉन +Q से इसका डिस्टेंस भी कितना है देखो, P तक का, √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। ठीक है, KQ बाय R वाला डिस्टेंस वाला फॉर्मूला लगा देंगे। सो VP इज इक्वल टू, अब देखो ये दोनों सेम है ना, -KQ अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, और ये KQ अपॉन √R स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो ये कैंसिल हो जाएंगे एंड VP कितना आ जाएगा, 0। तो ये बहुत इजी डेरिवेशन है कि इक्वेटोरियल पॉइंट पे पोटेंशियल जो होता है डाइपोल की वजह से वो कितना होता है, 0, एंड एक्सियल पॉइंट पे कितना होता है, यहाँ पे एक्सियल पॉइंट पे होता है KP अपॉन R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ठीक है, सो इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट पे हमने पोटेंशियल कैलकुलेट कर लिया। आई होप दैट्स क्लियर। नेक्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे हमारे पास सिस्टम ऑफ चार्जेस, अब देखो सबसे जो हेल्पफुल हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस करने की चीज पड़ रही है वो यही है, यही टॉपिक है। क्योंकि पिछले वाले में जब हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ा था तो इसमें क्या था कि सारी फोर्सेस या इलेक्ट्रिक फील्ड्स का वेक्टर सम हो रहा था, है ना, जो कि बहुत कॉम्प्लिकेट हो रहा था सॉल्व करने के लिए। इसीलिए हमने मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल को इंट्रोड्यूस किया सच दैट वो एक स्केलर क्वांटिटी है। पहली बात तो उसका वेक्टर सम नहीं होता, वो एल्जेब्रिक सम होता है। तो क्या मतलब है सिस्टम ऑफ चार्जेस, बेटा आप देख सकते हैं पूरे सिस्टम है, इसमें चार्जेस प्रेजेंट है Q1, Q2, Q3 एंड Q4 एंड Qn, बहुत सारे चार्जेस हैं। ठीक है, अप टू Qn ऐसे कर सकते हो आप। P पॉइंट पे Q1 का डिस्टेंस है R1, Q2 का R2, Q3 का R3 एंड Qn का Rn। वेरी गुड, Qn का Qn ही डिस्टेंस लिख रखा है, Rn होगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब इस P पॉइंट पे इस फर्स्ट चार्ज की वजह से भी पोटेंशियल आएगा, सेकंड की वजह से भी, थर्ड की वजह से भी, एंड जितने भी चार्जेस प्रेजेंट हैं इस पूरे सिस्टम में सबकी वजह से कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, पोटेंशियल निकालना है P पे, तो आपको बस V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 अप टू Vn करना है। ठीक है, नॉर्मल एल्जेब्रिक सम करना है आपको। यहाँ पे फॉर्मूला क्या आ जाएगा, पॉइंट चार्ज है, सो K Q1 अपॉन R1 प्लस K Q2 अपॉन R2 प्लस K Q3 अपॉन R3 प्लस डॉट 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 K Qn अपॉन Rn। तो ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। ठीक है, तो यही हमारा क्या था, सबसे मेन एप्लीकेशन था इसको इंट्रोड्यूस करने का। सो
आज की क्लास में इतना ही करते हैं। नेक्स्ट क्लास में इक्विपोटेंशियल सरफेसेस से स्टार्ट करेंगे। सो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड बहुत जल्द मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।